तेरा है एहसान, रोज़े नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है लास्ट रमज़ान और ये अभी हमने सहरी खा ली थी, उसके बाद सब लोग सो गए थे। और आज भी हमारा एसी ख़राब है क्योंकि उन भैया ने बोल दिया है कि मैं ठीक करने आऊँगा ईद के बाद। और यहाँ पर इतनी गर्मी है ना कि इस रूम में तो ऐसा लगता है फ़ैन तो काम ही नहीं कर रहा अगर एसी ना चले तो यहाँ पर फिर मैंने बैठ के सहरी खाने के बाद कुरान पढ़ा था। और इसके बाद आज हमने पूरे दिन ना घर की साफ़ सफाई करी थी, तो इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा। और आज हमने इफ्तारी में भी ना बस ये पकौड़ी बनाई थी और ज़्यादा कुछ नहीं करा था क्योंकि मेन हमें आज मतलब कल की ईद की तैयारी करनी थी, तो इसलिए उस चक्कर में ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। इवन कि जो खाना होता है ना, आज तो खैर किसी ने सहरी खानी नहीं थी, बट फिर भी आज वो खाना भी ना हमने रात में जाकर कोई अम्मी ने बनाया था और फिर हमने बहुत लेट वो खाना खाया था। तो यहाँ पर बस ये पकौड़ी हो रही है। और आज यार ईद की खुशी इतनी होती है ना कि आज किसी ने इफ्तारी भी नहीं करी थी। जो पकौड़ी थी ना फिर वो अम्मी ने बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी बाद में। मतलब एक तो बहुत ज़्यादा दुख भी होता है कि रोज़े जा रहे हैं और इतनी बरकतों वाला महीना जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा महीना है ना, मतलब रोज़े रखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि एक अलग ही फीलिंग होती है। मतलब घर में कभी कभी काम भी इतना ज़्यादा हो जाता है ना रोज़ों में, मतलब थक जाते हैं एंड ऑफ द डे, चाहे आप दिन में कितना ही सो, बट फिर भी इस महीने की ना बात बिल्कुल अलग होती है। हर चीज़ खाने पीने का और समझ लो प्यासे रहने का भी ना अपना ही एक मज़ा है। तो इस महीने जैसा तो कोई महीना हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अब इंशाल्लाह अल्लाह सबको ठीक ठाक रखे। तो अगली साल के रोज़ों के व्लॉग मैं ज़रूर फिर से बनाऊंगी। इस साल के तो बना लिया। और मेरे को व्लॉग बनाने का ना ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है क्योंकि मेरे को लगता है कि ये एज अ मेमोरी हमेशा मेरे पास रहेंगी। क्योंकि फ़ोन में तो ये होता है स्टोरेज का इशू होता है, डिलीट हो जाते हैं, बट ये चैनल पर मैं डाल रही हूँ तो मैं बाद में जब मेरा कभी मन करेगा और वो मैं फिर देख लूँगी और फिर मुझे ना देखकर हंसी भी आएगी। अभी भी मैं मतलब ज़ारा की मैंने पहले की वीडियो बनाई थी ना, जब इस बार ज़ारा आई थी, तो मैं देखती हूँ मुझे इतनी हंसी आ जाती है ना। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी छोटी क्लिप्स हैं, बट वही एज अ मेमोरी हमेशा मेरे पास रहेंगे। और ज़ारा भी जब बड़ी हो जाएगी तो ज़ारा भी देखेगी इस तरीके से ना। मेरे को व्लॉग इसीलिए ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि अगर किसी को अपनी मेमोरीज़ कलेक्ट करनी है तो वो इस तरीके से कर ले। और मुझे ये भी याद रहेगा आगे को, मैं देखती हूँ मेरा क्या रूटीन होगा अगले साल, कौन कहाँ होगा। और बस, और वैसे इस बार जब रोज़े स्टार्ट हुए थे ना, मुझे अच्छे से याद है पहली इफ्तारी के बाद मुझे इतना अजीब सा हो रहा था, मैं इतनी इमोशनल हो रही थी ना। मैं अम्मी से यही बोल रही थी कि अम्मी इस बार तो रमज़ानों में हम लोग बिल्कुल अकेले हैं, क्योंकि हर बार रमज़ानों में ना कोई रहता है, बट इस बार ये पहले रमज़ान है, समझ लो कि हमारे साथ कोई नहीं था, मतलब बच्चे नहीं थे बिल्कुल भी, और सब अपने अपने घर पर थे। और लॉकडाउन की बात तो ना अलग ही थी। बेशक लॉकडाउन था बट सब लोग एक साथ रोज़ा अफ्तार थे, तब तो पापा भी होते थे ना, तो डबल मज़ा आ जाता था रोज़ों में। तो इस बार के रोज़े भी खैर अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे गुजरे हैं और अल्लाह ने बहुत बरकत करी हर चीज़ में। और इंशाल्लाह बस रोज़ों के बाद भी ना मैं अपना रूटीन अच्छा ही रखूँगी। वैसे मैं रखती हूँ रूटीन, अच्छा रखने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे को याद है कि लास्ट टाइम जब अभी रमज़ान आए थे उससे पहले ना क्या हुआ था कि रोज़ों के बाद ना एक हैबिट होती है थोड़ा सा लेट उठने की। जैसे वैसे तो हम लोग अब नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे, तो हम लोग सुबह में उठ जाया करेंगे 5:30 बजे, नमाज के साथ ही उठ जाते हैं, मतलब फजर के बाद। और फिर ये अपने ऊपर होता है कि नमाज़ पढ़कर आप चाहे तो थोड़ी देर सो जाओ या फिर मत सो। मैं नहीं सोना प्रेफर करती क्योंकि मेरे को आदत है कि मैं आफ्टरनून में ही वो आफ्टरनून वाला नैप लेती हूँ। तो इसीलिए ना वो मतलब ये हुआ था कि पता नहीं इस बार मुझे क्या हो गया था कि 2-3 महीने तक ना मैं लेट ही उठती रही। मेरा रूटीन सेट ही नहीं होके दे रहा था, मैं रात में जल्दी सो जाऊँ तब भी नहीं हो रहा था, कुछ भी कर लूँ। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि आज वैसे तो ना हम लोग किचन रोज़ साथ साथ साफ़ करते जाते हैं, बट आज किचन स्कैटर्ड हो गई थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर ये अम्मी ने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी भिगो दिए थे सीर के लिए। और बस ये मैं यहाँ पर ये दिखा रही थी। और इसके अलावा पूरी किचन फैली हुई थी। और ये जो चाय है ना, ये बाहर आप लोग देख सकते हैं कि जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनके लिए बनाई थी। और ये प्याज भी अम्मी ने कल के लिए काट ली थी।
और इसके अलावा ये आ गए थे थोड़ा सा राशन। ज़्यादा की तो ज़रूरत नहीं थी, बस राशन नहीं था, मतलब ड्राई फ्रूट्स ही थे, क्योंकि रोज़ों से पहले हमने मंगाया था ना, तो अभी वो रखा था और फिर हमने नहीं मंगाया, क्योंकि यही था कि बाद में जब सारी चीज़ें ख़त्म होंगी ना तो एक साथ मंगा लेंगे। अभी सारी चीज़ें थी मैक्सिमम, और वैसे ही ड्राई फ्रूट्स भी थे, बट हमें थोड़े ईद के लिए एक्स्ट्रा मंगाने होते हैं, क्योंकि फिर ना ईद के बाद भी अम्मी 2-3 दिन तक सीर बना लेती हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े एक्स्ट्रा मंगा लिए थे। और इसके अलावा ये थी हमारी आज की इफ्तारी, जो मैं बता चुकी हूँ क्या क्या चीज़ें थी बस। और रोज़ा भी ना हमने इस तरीके से इफ्तार है कि बार बार उठ रहे थे, बार बार बैठ रहे थे, क्योंकि हम लोग ना बार बार बाहर चांद चेक करने जा रहे थे। एक बार मेरी बहन जा रही थी, एक बार मैं जा रही थी, बट अफसोस इस बार हमें चांद नहीं दिखा। और जबकि लास्ट 2 बार से ना हम लोग देख लेते थे, बहुत क्लियर नज़र आता था, बट इस बार बस पता नहीं क्यों दिखा ही नहीं। और हमने कल के लिए गोश्त अभी से मंगा लिया है, क्योंकि फिर ना कल बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मिलता नहीं, और हमें टाइम से ही बनाना था, क्योंकि कुछ गेस्ट हमारे घर पर मॉर्निंग के टाइम में ही इन्वाइटेड थे। तो ये देखो, ये है किचन की हालत, ऑल स्कैटर्ड, फुल टू फुल स्कैटर्ड। और अभी देखो मौसम ना वैसे काफ़ी अच्छा था कल भी, और अब फिर से बहुत अच्छा हो चुका है, और यहाँ से दिख नहीं रहा है, मे भी थोड़ा दूर होकर दिखेगा। और यहाँ से बहुत अच्छी हवा आ रही है। अभी मैंने फ़ैन भी नहीं चला रखा, फिर भी बहुत अच्छी हवा आ रही है। और फ़ैन क्यों नहीं चलाया, क्योंकि ये मैंने खोला है दूध। हमारे यहाँ इस भगोने में बनेगी सीर, और ये दूध अभी हम जो मतलब सुबह में ये होता है ना कि बनी रहनी चाहिए, जैसे ईद की नमाज़ पढ़ते ही आकर खानी होती है, तो इसलिए अभी अम्मी बना रही है 10 किलो की। और फिर उस सुबह में देख कर कि कितने गेस्ट हैं, किस अकॉर्डिंग से और बनाने की ज़रूरत है, उस हिसाब से फिर अम्मी और बना लेंगी। तो अभी ये बन रही है 10 किलो दूध की। यहाँ पे ये सारे इसके हैं रैपर्स, जो कि ये मैंने अलग कर दिया। और यार बहुत अच्छी हवा चल रही है, पता नहीं है क्यों नहीं दिख पा रहा है। ये देखो बाहर आप लोगों को ये वाले यहाँ से ट्रीज दिख रहे होंगे, तो बहुत अच्छा सा यहाँ पे हो रखा है वेदर। तो कुल मिलाकर गर्मी नहीं लग रही है। और अब मुझे करनी है किचन साफ़, और मेरी बहन ने ना आज लगा ली है मशीन, यू नो, जिसकी वजह से कोई समझ लो 2 बजे 11 बजने वाली है। आई कांट बिलीव दिस। ये देखो उसने मशीन लगा लिया, और इतने कोई कपड़े हैं ना। ये देखो आज हमने अपने सोफ़े खोले हैं, और इनके ऊपर हमने डबल डबल बेडशीट बिछा रखी थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, तो उस वजह से ना वो सारी इनकी भी बेडशीट हो गई हैं, और अंदर के सारे बेड की, इनकी सिंगल बेड की सबकी चादरें हो गई हैं धोने के लिए, और ये टेबल कवर वगैरह हो गए हैं। और इसके अलावा इन कपड़ों पर अभी प्रेस कर कर रखनी है। और अम्मी क्या कर रही हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और पापा गए हैं सारा को लेने। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अम्मी कुछ ड्राई फ्रूट्स काट रही हैं अभी। ये अम्मी कुछ ड्राई फ्रूट्स काट रही हैं अभी, जो कि भिगो लिए थे सुबह के टाइम में ही। और इधर कट रही बोला, बाकी ये काटने की ज़रूरत नहीं है, बस इनका तो ऊपर से छिलका हटाना है। और ये छुआरे भी अम्मी काट देंगी, दो ये भी एक में से 2 होंगे छुआरे, है ना। ठीक है, तो इस रूम की भी अभी तो चादर बिछी नहीं है, इधर बिछनी है, उस रूम की बिछा दी है। और इसके अलावा टाइम देखकर, और पापा ने ना अचानक से ही फ़ोन करके कहा कि ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद कि मैं सारा को लेने जा रहा हूँ, तो मैं खाना घर पर नहीं खाऊंगा। और हम इतना खुश हो गए थे ना, वी वर सो एक्साइटेड, क्योंकि बहुत दिल कर रहा था सारा को देखने का। तो फ्रेंड्स फाइनली ये किचन हो चुकी है क्लीन। यहाँ पर इसके अंदर है मिल्क, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल्क हमने बॉईल करके रख लिया है, किसी को चाय या दूध पीना होगा तो। और ये है, ये तो कूड़े के शॉपर है, ये क्या दिखा रही हूँ, इसके अंदर मैं कर रही हूँ गर्म पानी, क्योंकि अभी सब लोग गर्म पानी पियेंगे सोने से पहले। इसके अलावा यहाँ पे 11 बर्तन इतने थे। मेरा अगर पर्सनल बस चल रहा होता ना इस घर में, तो मैं डिश वॉशर लगवा लेती। मेरे पाँव और हाथ दोनों इतने दर्द कर रहे हैं। और ये पानी मैं अपने लिए गर्म कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर रखी है चिरौंजी, और आज मैंने ओवन भी क्लीन कर दिया था, बस यही रह गया था। हम सोच रहे थे कुछ क्लीन नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ना पूरा घर क्लीन करा है। और आज हम लेट भी इसी चक्कर में, क्योंकि आज हम बाहर से क्लीन करने लग गए थे। तो क्या टाइम हो गया मुझे बर्तन धो देते, आप लोग देख सकते हैं। क्या खा रही हो सारा? क्या ये क्या है क्या? बैड हैबिट है, जल्दी से बताओ इसको क्या बोलते हैं। पप्पू को नहीं पता ये कौन सी खजूर है?
चाय वाले। नो, अभी आप दूसरा नेम बता रहे थे पप्पा को। ये देखो ये वाली, ये खजूर कौन सी है? सारा को नहीं पता। हाँ आपने बताया था पप्पा मुझे वो दे दो, पिंड खजूर क्या बोलते हैं? पिंक खजूर। सही से बोलो। पिंक खजूर। पिंड खजूर। है? कल सबको क्या बोलना है जल्दी बताओ, पप्पा ने बताया था आपको। इधर इधर बताओ, इधर जल्दी से। ए गुब्बारा। ईद मुबारक। अच्छा बोल दो चांद रात मुबारक। सारे No, no, no. ये देखो बर्ड हैबिट करो जल्दी से, पहले अपने लिक करो फिंगर्स को अच्छे से, ये भी इस वाले थंब को भी लिक करो। ओए बस चलो हैंड वॉश कर करो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी मैं पीने लगी हूँ पानी, और इसके अलावा बस अब हम लोग सोने के लिए लेट चुके हैं। और यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है? यहाँ पर टाइम हो रहा है, ये टाइम हो रहा है, तो अब हम लोग सोते हैं। बस इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलूंगी कल सुबह ईद के व्लॉग में, और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत चांद रात मुबारक।